जो अपनों का नहीं वो किसी का नहीं है, जिसका घर गिरवी रखा गया, एक आदमी ने सब पर अधिकार जमा लिया है। हमको भिख मंगने नहीं है। चौधरी चरण सिंह ने शपथ लखनऊ में ली थी, आज इन भाजपा के राज में जजिया कर दिया जाता, जोड़ेगा प्रधान को। सरकार बदल गई तो कान खोल करके सुन लो, उसमें गांव प्रधान के साथ दूसरा फोटो किसका होता है। आज छोला को बचाने की जरूरत, आप दुश्मन को नहीं पहचान। कुछ लोग ऐसे हैं जो वादा करके आए नहीं। आज किसान बड़े खराब हालात में जी रहा है। अभी गन्ना के पिछले मूल्य भुगतान की संघर्ष चल रही थी, लड़ाई चल रही थी। अब 1 महीना हो गया, बुढ़ाना ने फिर 1 पैसा भुगतान नहीं किया। हम सोए हुए, 1 पैसा भुगतान नहीं करा जिला गन्ना अधिकारी, जिला अधिकारी और दूसरे तमाम अधिकारी पता नहीं कहाँ हैं। अब ये 1 महीने का जो इनके पास पैसा इकट्ठा हो गया, लगभग 3 करोड़ का गन्ना रोज खरीदते हैं। फिर 90 करोड़ का बकाया हो गया इनकी तरफ, फिर क्या करेंगे। तो ऐसे हालात में मैं प्रशासन से अनुरोध और आग्रह करता हूं कि किसान के कई तान ना ले, 14 दिन के बाद का जो नियम है 14 दिन में भुगतान का, वो भुगतान कराने का काम करें। मैं साधुवाद दूंगा, बधाई दूंगा भारतीय किसान यूनियन को कि उन्होंने 100 से ज्यादा दिन लड़ाई करके बजाज ग्रुप से गन्ना मूल्य भुगतान कराया, परंतु श्यामली चीनी के मिल मालिक ने आज किसान को ऐसे हालात में छोड़ दिया। हमारे से मिला हुआ है क्षेत्र कि आज किसान बर्बादी और के कगार पर खड़ा है। वहां का किसान वो गेहूं नहीं बो सकता, उसका गन्ना जाएगा नहीं जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। पिछले साल का गन्ना मूल्य भुगतान नहीं मिला और अगले की कोई गारंटी नहीं। दोस्तों, किसान चारों तरफ लुटता है और सबसे ज्यादा लूट बिजली विभाग की। बिजली विभाग जिस प्रकार किसान को लूट रहा, हम तो खुश हुए थे जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि फ्री बिजली मिलेगी, परंतु फ्री बिजली छोड़ो, बिजली वाले घर में जाते हैं, एक वीडियो सी ले रहे, उसे दिखावे और 5,000 10,000 छतेले के लोग बैठे होंगे। एक दिन मुझे फोन आया कि 1 घंटे में 1.5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। हमने इंजीनियर ने कहा मैं इसकी रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा, पर बदकिस्मत देखो थोड़ी देर में शिकायत करने वाला एक फोन था, 10 फोन सिफारिश पा रहे कि साहब ये ठीक लाऊंगा, ऐसा हटवाओ ना, मुकदमा ना कराओ दर्ज इसके खिलाफ। अपनी लुटाई को रोको। सर छोटू राम ने एक बात कही थी, भोले किसान तो बात ले जान, एक बोलना ले सीख, दूसरे दुश्मन ले पहचान। आप दुश्मन को नहीं पहचान। हम लोगों को रोज लूट रहे हैं बिजली वाले। और भाई बुढ़ाने का तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी ऊपर ही ऊपर है। आज एक मामले मुझे एक जगह फोन करना पड़ा, आदमी पुलिस की शिकायत कर रहा था, पता लगा कि पटवारी ने गलत निशान लगा दिया। मेरा कहने का मतलब हमें बटाई देनी पड़ती है। अंग्रेजों के जमाने में जजिया कर दिया जाता था, आज इन भाजपा के राज में जजिया कर दिया जाता। आप ईमानदारी से बताओ, जब इस सूबे में चौधरी चरण सिंह की हुकूमत आई या जब माननीय मुलायम सिंह जी की हुकूमत आई, तो तब आपका सीना चौड़ा रहा है नहीं रहा है। चौधरी चरण सिंह ने शपथ लखनऊ में ली थी और तिरपड़ तहसील में कांपे थे, कोई रिश्वत नहीं मांगता था। और आज चारों तरफ लुटाई लुटाई। आमदनी बढ़ाने की बात करते हैं, किसान की आय बढ़ने का काम नीतियों से होता। आदरणीय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, खड़े कोल्हू का लाइसेंस खत्म हुआ, बिजली के बिल बढ़े हुए वापिस हुए। और आदरणीय अजीत सिंह जी जनता दल की सरकार में उद्योग मंत्री बने, फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर बने, तो चीनी मिल के लाइसेंस नहीं देगी, किसान की पैदावार बढ़ी, उसका गन्ना आपूर्ति हुआ, वाजिब दाम पर गन्ना बिका। उनकी एक कलम से किसान की आमदनी बढ़ी। हमको भिख मंगने नहीं है, हमें नीतियों से मार रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार
नीतियों से हमेशा किसान और मजदूर को मारती है, उद्योगपतियों को संरक्षण देती है। हम पढ़ा करते थे 6वीं 7वीं में एक दोहा था, कहे कबीर कैसे निभे खेरा बेरी को संग, जे दौलत हिताप ने तो उनके फाटे तंग। और मैं कहता हूं तोल्ला और छोला का मेल नहीं होता। अगर तोल्ला खुश रहेगा तो छोला मरेगा, और छोला खुश रहेगा तो सब खुश रहेंगे। आज छोला को बचाने की जरूरत है, इस बेबोलते किसान को बचाने की जरूरत है, मजदूर को बचाने की जरूरत है। और इसका रास्ता भारतीय जनता पार्टी को हरा करके जाता है, और कहीं को रास्ता है नहीं। दोस्तों, मैं राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं करता। हमें देखा 750 किसान शहीद हुए, दिल्ली की दहलीज पर शहीद हुए। हमारे मुल्क के मुखिया का एक हर्फ भी, एक शब्द उनके मामले में नहीं निकला, कोई शोक नहीं व्यक्त किया। दोस्तों, हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन करने वाली हमारी बहन बेटियां, मैं मिलने गया था उनसे, कई हमारे परिचित परिवारों की लड़कियां थी। और शौकेंद्र पहलवान जो नेताजी के बड़ा करीब रहा है, ओलंपियन अर्जुन अवार्ड है बागपत का, वो आयोजकों में था। उसने मुझे बुलाया, मैं गया तो दुख होता था देख करके। हम लड़कियों की सम्मान को नहीं बचा पाए। हमने जितना पैसा बहन बचाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नाम पर खर्च किया है, उससे आधा पैसा उन बहनों की इज्जत बचाने के नाम पर खर्च कर देते तो अच्छा रहता। सुना है गुजरात में पुलिस भी ठेके पर काम करती है। यही काम यहां होगा। आज अग्निवीर एक परीक्षा, एक उदाहरण है, टेस्ट ले रहे अग्निवीर के नाम पर। मैं सुबह में दावत देता हूं आपको, मेरे पास आकर के बैठ करके देखो। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो रोज 3 अंकों में मिलता हूं। ऐसा कोई कम वक्त दिन नहीं जाता जो 100 से कम आदमी मेरे पास ना आते मिलने, चाहे सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, MLA MP रहे नहीं रहे, पर लोगों का प्यार रहा, चाहे हमारा पता लेने जाए, हमसे मिलने लोग जाने वाले कभी कम नहीं। दोस्तों, बीटेक लड़के मेरे पास आकर के खड़े होते हैं, शुगर मिल में फोन कर, बीटेक जिसका घर गिरवी रखा गया उसकी पढ़ाई के लिए, अरे मोदी जी इनको रोजगार दो। ITI पास करना भी 50-60 हजार में होता, और अब कानून बढ़ा दिया, बिना जब तक ITI का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता तब तक वह अप्रेंटिस नहीं होती। कानून बढ़ा दिया कि अप्रेंटिस लिमिटेड लोगों को कराओगे। 25,000 दाखिले मेरे लिए ITI स्कूल के मालिक ने 25,000 पास कराने के लिए लिए, और फिर वो बेटा रोज दौड़ता है, रोज कुशामद करता है। एक मील में मैंने भेज दिया, उसे मजदूरों में लगा दिया। मुझे अफसोस है, मैं जब सड़क पर गुजरता हूं तो गांव के सामने एक होर्डिंग दिखाई देता, उसमें गांव प्रधान के साथ दूसरा फोटो किसका होता है? वो उस गांव का मतदाता है। हम आपको सम्मान देना चाहते हैं, आपको आजादी देना चाहते हैं। दूसरे लोग गांव में घुसते हैं, सड़क दिखाई देती है, जिला पंचायत से बड़ी है, पहले नाम मेंबर पार्लियामेंट का लिखा रहेगा। अरे जिला पंचायत ऑटोनोमस बॉडी है, अध्यक्ष का नाम लिखिए, मेंबर का नाम लिखिए। गन्ने की सड़कें हैं, गन्ने की सड़कों के ऊपर चेयरमैन का, डायरेक्टर का, डेलीगेट का नाम होना चाहिए, वह मेंबर पार्लियामेंट का नाम लिखा होगा। ब्लॉक की सड़कों के ऊपर होगा। क्या हो क्या रहा है? एक आदमी ने सब पर अधिकार जमा लिया है। अब आपका सम्मान जो छीना जा रहा है, उस सम्मान को छीनने से दुखी है। आपका सम्मान बचाने का काम करें, कैंडिडेट कोई भी हो, आपका सम्मान बचाना हमारा दायित्व बनता है। दोस्तों, जोड़े गए प्रधान को सस्पेंड हुए 1 साल से ऊपर हो गया। उसका कसूर क्या था? उसके गांव का 90 लाख रुपया, 80 लाख रुपया सैनिटाइजर में, फॉगिंग में, साबुन में कोरोना के टाइम में उड़ा दिया गया।
इसी बुढ़ाना ब्लॉक के 18 करोड़ रुपए का गबन हुआ था। आज तक वो 18 करोड़ रुपए की रिकवरी नहीं हुई और ना वो व्यक्ति चिन्हित हुआ, वो अधिकारी कर्मचारी चिन्हित हुए जिन्होंने पैसा निकाला था। वो पैसा कहाँ गया? सरकार बदल गई तो कान खोल करके सुन लो, इतनी जांच होगी जिनकी कोई गिनना नहीं। मैं एक बात मंच से कहना चाहता हूं एसडीएम बुढ़ाना साहब को। मुझे पता लगा कि बुढ़ाना तहसील के अंदर वो वोट नहीं बनाई जा रही, खासकर एक तबके की जो चरण सिंह वादी है, उस तबके की वोट नहीं बनाई जा रही। जो मुलायम सिंह वादी है, जो जयंतवादी है, अखिलेश वादी है, अजीत सिंह वादी है, उन लोगों की वोट नहीं बनाई जा रही। मैं एक बात ही कहता हूं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लाठी लेकर के लड़ने नहीं जाते, पर सरकार बदले ना बदले, अगर मैं सदन में जाने का मौका मिल गया तो इतनी जांच करा दूंगा। मुझे एक दिन एक डीआईजी मिला, उसने मुझे कहा कादिर राणा के यहाँ शादी में मिला लखनऊ। उसने मुझे कहा मलिक साहब, मैं आने वाले लड़कों को एक ही शिक्षा देता हूं कि नेताओं से मत लड़ना। मैंने कहा भाई आप भी नेतियों के चक्कर में रहते, आप नेती देखी थी, नेता आपने भी देखा था। क्या हो गया कि आपकी चिट्ठियों ने मेरा प्रमोशन रोक दिया। मेरी साथ के एडिशनल डीजी है, मैं आज डीआईजी हुआ हूं, अब रिटायर हो गए हजरत। मुजफ्फरनगर के सब लोग जानते हैं भाई, सिपाही दीवान थानेदार से तो हम लड़ते नहीं, पर अगर राजपत्रित अधिकारी आपके खिलाफ कोई काम करेगा तो निश्चित रूप से, और आज तो पंकज सदन में है, हमारी पार्टी के 100 से ज्यादा एमएलए सदन में है, राज्यसभा लोकसभा में भी है। और एक अजीब किस्सा है, एक किसान पर विपत्ति आ जाए दूसरा किसान उसकी मदद करता है। और ये सरकारी लोग है ना, अगर छोटे की जांच हो तो बड़ा पैसा मांगता है जांच ठीक करने के लिए, तो उनको तो नुकसान होता है। आप वोट बनवाओ और वोट की चोट से ही काम चलेगा। आपसे एक वादा मैं करता हूं, अरे हम तो पछता रहे हैं, हमें अफसोस है कि आदरणीय स्वर्गीय अजीत सिंह जी ने अपने चुनाव में हम लोगों को एक बार भी नहीं काम करने का मौका दिया। अगर हम खड़े हो जाते तो मुजफ्फरनगर की धरती पर फर्जी वोट गिरने की हैसियत शहर में किसी की नहीं थी। आज कह रहा हूं, हम जहां दावे के साथ कह रहे, चुनौती के साथ कह रहे, गठबंधन का जो भी कैंडिडेट होगा हम उसके लिए काम करेंगे और फर्जीफिकेशन नहीं होने दें। और मैं कैंडिडेट रहा तो मैं नहीं जाऊंगा, मेरा फोटो लगा देगा, ये बूथ कैप्चर वाले नहीं आएंगे, ये मैं जानता हूं अच्छी तरह। कुछ लोग ऐसे हैं जो वादा करके आए नहीं, वादा करके ना आना बुरी बात है। अमित बका, वादा करके ना आना बुरी बात है। दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको, आ तो रहे बबलू, पछताओगे अगर गलती से मुझे खो दिया तो दूसरा थारा नाम लेने वाला नहीं पाने का। मेरे चाहे तुम कितने खिलाफ हो कोई, अगर किसी ने रात को भी हाथ मारी मैं उठ के खड़ा हुआ हूं और आगे भी जब मैं जीऊंगा आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहूंगा। जो अपनों का नहीं वो किसी का नहीं है। और आप मेरे अपने आप किसान हैं, मजदूर है, मेरी रगों में किसान का खून बहता है, पसीना बहाने वाले का खून बहता है, इसलिए आप मेरे हो। हम अपने लोगों की मुजफ्फरनगर के हो, इसलिए आप मेरे हो। हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, मेरा वादा है आपसे। और उम्मीद करता हूं कि इस चुनाव को युद्ध स्तर पर आप तैयारी करें, वोट बनवा लो। अगर कोई अधिकारी वोट नहीं बनाता हमें बताओ, हम नहीं और ठाली, हम आओगे भाई, वोट बनवाओगे आपकी।